एक घने वन में माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन थी। तभी वहाँ से महादेव शिव नंदी के साथ गुजरे। माता पार्वती को तपस्या करते देख शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शिव के आदेश पर नंदी एक पक्षी के रूप में माँ पार्वती के पास जाकर गिर जाते हैं। घायल पक्षी को देख करुणा से माँ पार्वती उसे अपने हाथ में उठा लेती है। तभी शिव शिकारी रूप में वहाँ पहुँच बोलते हैं, हे कन्या, तुम्हारे हाथ में मेरा शिकार है, मुझे वापिस करो। माँ पार्वती कहती है, यह पक्षी अब मेरी शरण में है, अतः मैं ये नहीं दे सकती। हाँ, इसके अलावा कुछ और मांग लो। शिकारी तुरंत माँ पार्वती के समीप मौजूद शिवलिंग को उस पक्षी के बदले मांगता है। माँ पार्वती कहती है, ना तो यह पक्षी मैं आपको दे सकती हूँ और न ही मैं अपने भोलेनाथ को। इसके अलावा आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। अंत में शिकारी कुछ सोच माँ पार्वती से कहता है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आपको अपने प्राणों से भी प्यारा हो। माँ पार्वती कहती है, मेरे शिव के अलावा जो चाहिए मांग लीजिए। तब शिकारी कहता है, मुझे आपके तपस्या से प्राप्त जितना भी पुण्य है दे दो। माँ पार्वती पूछती है, आपको मेरे पुण्य ही क्यों चाहिए? इस पर शिकारी कहता है, मैं शिकारी हूँ, मैंने अनेक जीवों की हत्या करी है, इसीलिए मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। परंतु अगर तुम्हारी तपस्या का पुण्य मुझे मिल जाए तो मेरे इस पाप का बोझ कम हो जाएगा और मैं नर्क जाने से बच जाऊंगा। यही इस शिवलिंग और पक्षी को बचाने का एकमात्र उपाय है। माँ पार्वती मुस्कुरा कर बोलती है, मेरे पति शिव पशुपति नाथ हैं। यदि मैं इस पक्षी को तुम्हें दे शिव को प्राप्त भी कर लूँ तो उससे क्या फायदा? इसीलिए मैं अपने भोलेनाथ को साक्षी मान अपने तपस्या और त्याग से प्राप्त समस्त पुण्य आपको देती हूँ। यह कहते ही माँ पार्वती ने अपना समस्त पुण्य शिकारी को दान कर दिया और पक्षी को भी जीवन दान दे मुक्त किया। महादेव की इस माया के साक्षी सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे।